नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या महिला पहलवानों का आंदोलन मैनेज हो गया है या इसे लेकर छपने वाली खबरें मैनेज होकर छप रही हैं, वो भी सूत्रों के हवाले से? किसने केस वापस लिया और किसने नहीं? कहीं पिता का बयान छपता है कि नहीं लिया, तो कहीं छपता है कि वापस ले लिया गया है। आज की इंडियन एक्सप्रेस में पहले पन्ने पर कि नाबालिग लड़की ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अपने आरोप वापस ले लिए हैं। इस नाबालिग पहलवान ने इससे पहले पुलिस और मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए अपने 2 बयानों में बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न और पीछा करने के आरोप लगाए थे। अखबार ने यह रिपोर्ट सूत्रों के हवाले से लिखी है। अब अदालत यह तय करेगी कि नाबालिग रेसलर के 164 के तहत दर्ज कराए गए कौन से बयान को तरजीह दी जाएगी और आरोप तय किए जाएंगे या नहीं। अखबार ने इस पहलवान के पिता से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लड़की की तरफ से उनके पिता ने पुलिस को शिकायत दी थी, जिसके आधार पर एफआईआर हुई थी। इस रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा है कि अदालत का फैसला आ गया है। नाबालिग के बयान को लेकर पहले इसके चाचा का बयान आया, फिर यह खबर आई कि चाचा का परिवार से संबंध ठीक नहीं। पिता का बयान भी तरह तरह से आए दिन छप रहा है। पिता ने ही थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद बृजभूषण सिंह पर पॉक्सो कानून की धारा लगी थी। 5 जून के ही हिंदू अखबार में लिखा है कि कई मीडिया रिपोर्ट में यह बात छपी है कि नाबालिग ने शिकायत वापस ले ली है। नाबालिग के पिता ने कहा है कि यह खबर फर्जी है, उन्होंने शिकायत वापस नहीं ली है। उनका यह भी कहना है कि हम लोग लगातार भय के माहौल में जी रहे हैं, हमने तो वहां रहना ही छोड़ दिया है जहां रहते आए थे, क्योंकि मीडिया उम्र को लेकर गलत सवाल उठा रहा है। मेरी बेटी पूरी तरह से नाबालिग है, यह लड़ाई अंतहीन होती जा रही है, मगर हम लड़ते रहेंगे। हिंदुस्तान अखबार में भी पिता का बयान छपा है। उन्होंने कहा है कि यह लड़ाई कुश्ती संघ के मुखिया के खिलाफ है और किसी अन्य के खिलाफ नहीं। कुछ भाजपा नेता भी उनका इस लड़ाई में समर्थन कर रहे हैं, उनके परिवार के साथ खड़े हैं। आगे कहा कि जो भी अपनी बेटियों की केयर करता है, परवाह करता है, वह महिला पहलवानों के साथ खड़ा है। बृजभूषण सिंह पर पोक्सो लगाने के मामले में अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। इस एक आधार पर पूरे आंदोलन को या सभी एफआईआर को खत्म या फर्जी बताने की कोशिश पहली बार नहीं हुई है। नाबालिग मामले में कोर्ट का फैसला क्या होगा, उससे क्या इस पर फर्क पड़ेगा कि एफआईआर में बाकी महिला खिलाड़ियों ने क्या कहा था? एक महिला खिलाड़ी ने तो प्रधानमंत्री को ही बताया था 2 साल पहले और यौन शोषण की जानकारी दी थी। यह खबर टेलीग्राफ से लेकर ट्रिब्यून तक में छपी है कि एक पहलवान ने 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बृजभूषण सिंह के शोषण के बारे में बताया था। महिला खिलाड़ी ने एफआईआर में लिखवाया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि बृजभूषण सिंह उनका शारीरिक और मानसिक रूप से शोषण करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिकायत पर ध्यान दिया जाएगा, खेल मंत्रालय मामले को देखेगा, लेकिन बाद में बृजभूषण सिंह को सूत्रों से पता चल गया। क्या इस महिला खिलाड़ी ने भी एफआईआर वापस ले ली है? क्या यह सीरियस मामला नहीं है? अभी तक तो ऐसी जानकारी नहीं है। छेड़खानी, यौन शोषण की शिकायत देश के प्रधानमंत्री से की गई और अभी तक इस मामले में अंधेरे में मीटिंग और वो भी सूत्रों के हवाले से बैठकों की खबरें छपवाई जा रही। प्रधानमंत्री ने क्या किया इस मामले में? इसे सुनते ही कोई बैठक बुला ली अपने मंत्रियों की? यह सीरियस मसला है, तुरंत देखना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस के 2 जून के फ्रंट पेज पर जिज्ञासा की रिपोर्ट अब भी कायम है। सारी एफआईआर खत्म नहीं हुई है, ना वापस हुई है। हर किसी की शिकायत अलग है और हर किसी के साथ अलग बर्ताव हुआ है। हर किसी की यातना भी अलग है, भले ही सब मिलकर लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन मुलाकात की घटना और नौकरी पर लौटने के नाम पर आंदोलन खत्म हो गया और मामला वापस ले लिया। इसके नाम पर खबर चलाने वाले वही हैं जो शुरू से महिला पहलवानों पर सवाल कर रहे हैं, उन्हें ही संदिग्ध बता रहे हैं। बृजभूषण सिंह के साथ कौन कौन है, यह तो शुरू से ही सभी को दिखाई दे रहा है। महिला पहलवानों का आंदोलन तो पहले दिन से ही समाप्त बताया जा रहा था, जब गोदी मीडिया ने इसे आधे अधूरे तरीके से कवर किया और इसका मजाक भी उड़ाया। इस आंदोलन को लेकर अखबारों में जितनी तरह की खबरें छपी हैं, उनमें आपके लिए फर्क करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी खबर प्लांट है, यानी छपवाई गई है, और कौन सी खबर सही है। दिन के उजाले में आंदोलन होता है और गृहमंत्री कब मुलाकात करते हैं? क्या यह मुलाकात अंधेरे में हुई
किसी को पूछना चाहिए कि गृह मंत्री ने मुलाकात की जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की। उस मुलाकात में खेल मंत्री क्यों नहीं थे, जिनका यह विभाग है। 4 जून को दैनिक भास्कर में खबर छपती है कि 3 जून की देर रात गृह मंत्री अमित शाह ने इन खिलाड़ियों से बात की है। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट के साथ करीब 1 घंटे की चर्चा हुई। इस मुलाकात को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया, इस पर संदेह किया जाना चाहिए ही। सूत्रों के हवाले से आने वाली खबरों की दिशा को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि हिंदू अखबार में गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है और यह छपा है कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। हिंदू अखबार की एक दूसरी रिपोर्ट में विनेश फोगाट का बयान छपा है। विनेश ने अखबार से कहा है कि मीटिंग हुई थी, मगर उस मीटिंग में दोनों के बीच कोई आम सहमति नहीं बन पाई। अब इस खबर के आते ही गोदी मीडिया उछलने लगा कि आंदोलन वापस ले लिया गया है। जो मीडिया दिन रात आंदोलन को बदनाम कर रहा था, महिला पहलवानों की इनाम की राशि और नौकरी की सैलरी गिना रहा था, वो अचानक पत्रकारिता करने लग गया। जबकि गोदी मीडिया का हाल देखिए। 3 जून को अमित शाह ने मुलाकात की, यह खबर सूत्रों से आई थी। भाई लोगों को खबर लगी 5 जून को, वो भी सूत्रों के हवाले से छप जाने के बाद। ईडी के छापों का वीडियो तो बहुत जल्दी मिल जाता है चैनल पर चलाने के लिए, जब विपक्ष यहां पड़ता है। अमित शाह से मुलाकात की खबर 2 दिनों के बाद मिलती है। यह हालत है इस गोदी मीडिया की। जब महिला पहलवान जंतर मंतर पर आई थी, तब कोई गोदी मीडिया नहीं जा रहा था। जा भी रहा था तो दिखा नहीं रहा था, पहलवान ही बता रहे थे। देश का ध्यान खींचने के लिए महिला खिलाड़ी और पुरुष खिलाड़ी जंतर मंतर पर ही सुबह सुबह अभ्यास करने लग गए। हमने शुरुआती वीडियो में कई बार इशारा किया है कि बीजेपी के सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ इनकी लड़ाई कहीं नहीं पहुंचने वाली है। ये लड़कियां एक असंभव लड़ाई लड़ रही हैं। जिस तरह से मंत्री और बाकी लोग बयान दे रहे हैं, उससे साफ है कि बृजभूषण सिंह की ताकत और हैसियत क्या है। महिला पहलवान तो गोदी मीडिया से भी लड़ रही हैं। अगर यह मामला मैनेज भी हो जाए तो भी इसमें हैरानी की बात नहीं। जीत की ट्रॉफी किसे मिलेगी यह पहले से तय लगता है, ऐसा मेरा मानना है। जिस लड़ाई में एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हो, उसका अंजाम अगर आप नहीं सोच सकते तो फिर आप किसी लायक नहीं हैं। सूत्रों के हथियार से वार हो रहा है। सूत्रों से खबर आ रही है कि 3 जून को गृह मंत्री से मुलाकात होती है। 5 जून को खबर आने लग जाती है कि खिलाड़ियों ने नौकरी ज्वाइन कर ली है। एएनआई जो प्राइवेट समाचार एजेंसी है, 5 जून को 2:30 बजे एक ट्वीट आता है उसकी तरफ से। महिला पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने भारतीय रेल में ओएसडी खेल के पद पर दोबारा ज्वाइन कर लिया है। एएनआई ने इसमें नहीं लिखा कि आंदोलन वापस ले लिया है, केवल यही सूचना दी कि नौकरी पर लौट आए हैं। इसके बाद खबरें चलने लग जाती हैं कि विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया गया और नौकरी पर लौट गए। साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने तुरंत ट्वीट कर सफाई दी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उसके बाद एएनआई ने अपने पहले ट्वीट के पौन घंटे बाद दूसरा ट्वीट किया और लिखा कि बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने कहा कि उन्होंने आंदोलन वापस नहीं लिया है। साक्षी मलिक ने भी ट्वीट कर दिया कि यह अफवाह है कि हमने आंदोलन वापस लिया है। साक्षी मलिक ने आज तक का स्क्रीनशॉट ट्वीट किया जिसमें लिखा है कि नाम वापस लेने के बाद रेलवे की नौकरी ज्वाइन की और नीचे लिखा है कि पहलवान साक्षी मलिक प्रदर्शन से हटी। इस पर साक्षी ने ट्वीट किया कि यह खबर बिल्कुल गलत है। इंसाफ की लड़ाई में ना हम में से कोई पीछे हटा है ना हटेगा। सत्याग्रह के साथ साथ रेलवे में अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूं। इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जारी है। कृपया कोई गलत खबर ना चलाई जाए। फिर से दोहरा रहा हूं, 5 जून को खिलाड़ियों को इस बात को लेकर भी ट्वीट करना चाहिए था कि गृह मंत्री से जो बैठक हुई उसकी पहल किसने की, उस बैठक में क्या क्या बातें हुई। अगर वो अपनी तरफ से ट्वीट करें, जानकारी दें, तो शायद सूत्रों के हवाले से तरह तरह की खबरों पर पूर्ण विराम लग सके। बजरंग पूनिया ने 5 जून को ट्वीट किया कि आंदोलन वापस लेने की खबरें अफवाह हैं, हम पीछे नहीं हटे हैं। महिला पहलवानों की एफआईआर उठाने की खबर भी झूठी है, इंसाफ मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी। तो 5 जून का दिन आंदोलन के खत्म होने और खबरों के खंडन में ही गुजर गया। मीडिया सूत्रों के हवाले से भाएं भाएं करने लगा, मगर सरकार ने कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया तक नहीं दी। सरकार ने भी नहीं कहा कि बैठक हुई है या नहीं हुई है और क्या बातें हुई। ना खाप नेताओं का बयान आया जिन्होंने कहा था कि 9 जून को जंतर मंतर पर धरना देंगे।
5 जून को विनेश फोगाट का ट्वीट आया। लिखती हैं कि महिला पहलवान किस ट्रॉमा से गुजर रही हैं इस बात का एहसास भी है फर्जी खबर फैलाने वालों को। कमजोर मीडिया की टांगे हैं जो किसी गुंडे के हंटर के आगे कांपने लगती हैं, महिला पहलवान नहीं। विनेश ने आबिद अदीब का शेर लिखा है कि जहां पहुंच के कदम डगमगाए हैं सबके, उसी मकाम से अब अपना रास्ता होगा। इसके बाद साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया ट्वीट करते हैं कि हमारे मेडलों को 15-15 रुपए के बताने वाले अब हमारी नौकरी के पीछे पड़ गए हैं। हमारी जिंदगी दांव पर लगी हुई है, उसके आगे नौकरी तो बहुत छोटी चीज है। अगर नौकरी इंसाफ के रास्ते में बाधा बनती दिखी तो उसको त्यागने में हम 10 सेकंड का वक्त भी नहीं लगाएंगे। नौकरी का डर मत दिखाइए। 28 मई को जंतर मंतर पर जिस तरह से खिलाड़ियों को घसीटा गया, क्या वह भी वापस हो गया है? एक दिन ट्विटर पर माहौल बनाया जाता है कि केंद्रीय नेतृत्व नाराज हो गया है, अब बृजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई तय हो चुकी है। 2 दिन बाद माहौल बनाया जाने लगता है कि महिला पहलवानों ने आंदोलन वापस ले लिया, नौकरी पर लौट गई हैं। महिला पहलवानों की लड़ाई कभी भी आसान नहीं थी। उनकी लड़ाई बृजभूषण सिंह से ही नहीं, गोदी मीडिया के तंत्र से भी है और उन सूत्रों से भी जो सामने नहीं आते मगर अपनी बात गोदी मीडिया के जरिए फैलाते हैं। इस पूरे मामले में ऐसा क्या है कि सरकार का पक्ष सूत्रों से आता है? जो सामने हो रहा है या हुआ है वो तो कम से कम आप अपनी आंखों से देखिए। इसमें कोई शक नहीं कि महिला पहलवान एक मुश्किल लड़ाई लड़ रही हैं। अभी तक जो भी हुआ है उसमें बृजभूषण सिंह ही भारी पड़ते दिख रहे हैं। महिला पहलवानों को इस हताशा के साथ जीना भी पड़ेगा और लड़ना भी पड़ेगा। अगर नहीं लड़ पाती हैं तब आपको समझना पड़ेगा कि जिस बृजभूषण सिंह के बारे में प्रधानमंत्री से शिकायत करने पर 2 साल तक कुछ नहीं हुआ, उनसे 40 दिन के धरने से कैसे जीत सकती थी ये? सूत्रों के हवाले से छपवाई जा रही खबरों में महिला पहलवानों का पलड़ा हमेशा से ही कमजोर रहा है। इसी से पता चलता है कि जांच किस दिशा में जा रही है या जाएगी। रविवार यानी 4 जून को जागरण में यह खबर छपी है। इसकी हेडलाइन कहती है कि पहलवानों के खिलाफ हो सकता है फर्जीवाड़ा और आपराधिक साजिश रचने का मुकदमा। 1 महीने की जांच में अब तक जितने भी सबूत मिले हैं उससे पीड़ित महिला पहलवानों द्वारा बृजभूषण पर लगाए गए आरोप ठोस तरीके से साबित नहीं हो रहे हैं। याद कीजिए 31 मई को ANI से खबर आती है कि दिल्ली पुलिस के उच्च सूत्रों ने बताया है कि बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार कर पाने के लिए ठोस सबूत नहीं मिले हैं। इसके तुरंत बाद दिल्ली पुलिस इस खबर का खंडन करते हुए ट्वीट करती है और थोड़ी देर के बाद अपने ही ट्वीट को डिलीट कर देती है। सोचिए, ANI की खबर आते ही कई जगहों पर हेडलाइन छप जाती है कि कोई सबूत नहीं मिला। जागरण में 4 जून को इसी तरह की खबर छाप दी गई, जबकि ANI की खबर 31 मई को छपी थी। जबकि उसी दिन 4 जून को जागरण के साथ अमर उजाला में कुछ और खबर छपी थी। इसकी हेडलाइन मोटे अक्षरों में लिखी गई है कि पुलिस को बृजभूषण सिंह के खिलाफ मिले 4 अहम गवाह, जल्द होगा बड़ा खुलासा। रिपोर्टर का नाम नहीं लिखा है। खबर में लिखा है कि दिल्ली पुलिस की जांच पूरी। इसमें यह भी लिखा है कि खेल मंत्रालय की ओवरसाइट कमेटी में बृजभूषण पर लगे आरोपों को खारिज किया गया है और उन पर लगी पोक्सो की धारा हटाई जा सकती है। लेकिन क्या यह अहम नहीं है जो कि अमर उजाला में लिखा है कि दिल्ली पुलिस को 4 गवाह मिले हैं जिनके बयान दर्ज हो गए हैं। 4 जून को जागरण लिखता है कि दिल्ली पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। इसी दिन अमर उजाला में छपता है कि 4 गवाह मिले हैं और जल्द होगा बड़ा खुलासा। लेकिन मीडिया में 5 जून को कुछ और चलने लग जाता है। हम बस इतना बता रहे हैं कि इन खबरों को सतर्कता के साथ देखा कीजिए। महिला खिलाड़ियों को हल्का साबित करना कोई नई बात नहीं है। जब देश ने ही उनका साथ नहीं दिया, उसी दिन साफ हो गया कि यह देश बृजभूषण सिंह का है, महिला खिलाड़ियों का नहीं है। खिलाड़ियों का हार जाना या इस केस में कुछ भी ना होना, इसकी आशंका तो पहले दिन से ही कई लोग जता रहे थे। मुमकिन है कि सारी बातें झूठी निकल जाएं। मुमकिन यह भी है कि बबीता और संगीता फोगाट के पिता महावीर फोगाट का बयान भी झूठ निकल जाए। मुमकिन यह भी है कि साबित कर दिया जाए कि सब कुछ झूठा था, जो आपने जंतर मंतर पर देखा सब झूठ था। साक्षी मलिक या बजरंग पूनिया का नौकरी पर लौट जाना आंदोलन का खत्म हो जाना नहीं है। 2024 का चुनाव भी तो है। जो भी होगा इसके नफे नुकसान का हिसाब आपको सबसे ऊपर नजर आएगा।
दिल्ली पुलिस की जांच को लेकर मीडिया में अलग अलग तरह की रिपोर्ट आ रही है। दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा है। फिलहाल जब तक खिलाड़ी कह रहे हैं कि उन्होंने केस वापस नहीं लिया है, आंदोलन वापस नहीं हुआ है, उन पर यकीन कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। बस इस बारे में जो भी खबरें छप रही हैं, खासकर सूत्रों के हवाले से, उन्हें ध्यान से पढ़िए। अमित शाह से मुलाकात को भी गंभीरता से लीजिए, मगर यह भी देखिए कि मणिपुर से दौरा कर लौटने वाले अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दी, दावा भी कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन इसके बाद भी वहां से हिंसा की खबरें आ रही हैं। दिक्कत यह है कि आज की जनता गृह मंत्री से गृह मंत्रालय का सवाल पूछे या खेल मंत्रालय का। एक और बात है, इस देश में फर्जी मुकदमा करना और फर्जी मामले में फंसा देना जितना आसान है, उतना ही आसान है तमाम सबूतों के होते हुए भी लोगों को बचा लेना। हम इस केस के संबंध में यह बात नहीं कह रहे हैं, यह बात तो भारत की न्याय व्यवस्था और पुलिस की जांच व्यवस्था का चेहरा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।